हमारे यहाँ 6 तारीख को माननीय बहन जी मायावती जी का आगमन है, बड़ा कार्यक्रम है। उसके लिए आज पत्रकार वार्ता आप लोगों को हम लोगों ने कष्ट दिया है। और माननीय यहाँ से जो हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय और वर्षों से जो जमीनी काम कर रहे हैं, सम्मानीय अवधेश सिंह राठौर के समर्थन में, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में एक बहुत भव्य रैली, भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जो स्टेडियम ग्राउंड में है। और लाखों, हजारों, माने 50,000 से ऊपर हमारी भीड़ आएगी और सभी सम्मानित साथी हमारा मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश में पहली विधानसभा आपने निवाड़ी में चुना है, क्या बात है, इसको सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है? निवाड़ी हम लोग विलीन की स्थिति में है और जिसमें आप सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं। और निवाड़ी की धरती पर जो हमारे माननीय राठौर साहब जितने लोकप्रिय हैं, और मैं समझता हूं जहां कहीं मौत हो जाती है, कोई घटना घट जाती है या कोई संवेदनशील कोई वारदात हो जाती है, तो माननीय अवधेश सिंह राठौर उनके बीच में खड़े होते हैं, उनका सहयोग करते हैं। और जहां भी किसी भी विधानसभा में, चाहे पृथ्वीपुर हो, निवाड़ी हो, उनकी जो लगातार वर्षों से जो तपस्या चल रही है, हर आदमी उनको जानता है। कोई तो शादी ब्याह में जाता है, लेकिन सम्मानित साथी अंतिम संस्कार में हर संभव प्रयास करते हैं कि चाहे वो 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10, कहीं तो ऐसा लगता है कि प्रोग्राम छोड़ के आप उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं, जिससे लोगों की भावनात्मक जुड़ाव माननीय राठौर साहब के साथ है लोगों का। और राठौर साहब, मैं समझता हूं आप सब लोगों का सहयोग रहा तो मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी बहुजन समाज पार्टी माननीय राठौर साहब भव्य और ऐतिहासिक जीत हासिल करे, ऐसा हम सोचते हैं। और लोगों की भावनाएं भी निकल रही, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ। तो ये हमारा निवाड़ी प्रथम नंबर पे आता है। वैसे तो हम कई मध्य प्रदेश की धरती पर, मायावती जी बहन जी जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएंगी और यहाँ लगभग हमारा वो 1-2 बजे के लगभग हमारा प्रोग्राम होगा, क्योंकि 2-3 प्रोग्राम है उस दिन, तो हमारा दूसरा प्रोग्राम है। आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहली बार मैं इतने लोगों के सामने बैठ के आप लोगों के दर्शन कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे जो सहयोग करने का मन बनाया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक सवाल निवाड़ी विधानसभा को चुनने का है, निवाड़ी आज से नहीं, स्वर्गीय पंडित लालाराम वाजपेयी के जमाने से मध्य प्रदेश में जो इतिहास गढ़ती रही है, उसकी वजह से निवाड़ी प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी ख्याति के लिए जाना जाता है, अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। इसलिए बहन जी की नजर निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र पे है। मेरा मुख्य मुद्दा है, जो भी एक भाई पूछ रहे थे कि हम बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे। मेरा पूरा जीवन बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में घूमते घूमते गुजर गया, और बुंदेलखंड की जो दुर्दशा है वो हमसे ज्यादा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज जैसे ही काम की आवश्यकता पड़ती है तो समूचे बुंदेलखंड का मजदूर और 75% हमारे यहाँ का किसान दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की धरती पे काम की तलाश में भटकता हुआ फिरता है। इस बात को मुझे जानते हुए कम से कम 40 वर्ष हो गए, और जितने भी नेता आज तक यहाँ हुए हैं, उन्होंने किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर राजनीति तो की है, लेकिन उनका दुख दर्द बांटने का काम किसी ने नहीं किया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने कई बार इस बात का प्रस्ताव पारित किया है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को मिला के एक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना हो, यहाँ का मुख्यमंत्री हो, यहाँ के लोग मंत्री और विधायक बने और यहाँ विकास की गंगा अनवरत बहे, ऐसा उन्होंने प्रयास किया है। इसलिए भी मुझे लगा कि इन बहनों ने जो प्रयास किए हैं, निश्चित तौर पर मुझे उनकी कद्र करते हुए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैंने भी तय किया है कि बुंदेलखंड का आदमी अगर दिल्ली और हरियाणा की सड़कों पे अगर मजदूरी तलाशने जाएगा तो इससे शर्मनाक बात मेरे जीवन की कुछ और नहीं होगी। मैं प्राथमिकता के आधार पर यहाँ काम की व्यवस्था करूंगा, उनको नौकरी की व्यवस्था करूंगा, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। मैं बताना चाहता
और मैंने घर घर जाके लोगों से निवेदन किया कि एक बार ऐसे व्यक्ति को चुने कि जो वाकई में आपकी हृदय से सेवा करना चाहता है। और लोगों ने जितनी मेरी सराहना की और जितना मुझे मॉरली बूस्टअप किया, मैं उन लोगों का जीवन में कभी ऋण नहीं उतार पाऊंगा। और वो जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी साथ मदद कर रहे हैं, मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। और बहुजन समाज पार्टी अब की बार मध्य प्रदेश में निवाड़ी विधानसभा का परचम लहराएगी, इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं।